यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम का। ठीक है, यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम कहती है कि अब पॉलिनोमियल एफ एक्स ऑफ पॉजिटिव डिग्री, आप जानते हो 0 डिग्री के होते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, 0 पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती। तो एफ एक्स ना तो 0 पॉलिनोमियल है ना ही कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बिल्कुल क्लियर हो गया? कैसा पॉलिनोमियल है? पॉजिटिव डिग्री का ओवर अ फील्ड एफ। तो इस पॉजिटिव डिग्री के पॉलिनोमियल को हम एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं किस में? एक प्रोडक्ट के रूप में। और उस प्रोडक्ट में कौन कौन शामिल होंगे? एक एलिमेंट तो आएगा फील्ड से और कुछ मॉनिक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल आएंगे सेम फील्ड के ऊपर। ठीक है, यानी कुल मिलाकर मैं बात करूं तो अगर एफ एक्स पॉजिटिव डिग्री का है तो एफ एक्स ऐसे एक्सप्रेस हो जाएगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू पी वन एक्स इंटू पी टू एक्स एंड अप टू पी एन एक्स। ठीक है, जहां ये एलिमेंट है फील्ड का और ये सारे के सारे मॉनिक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स हैं। क्लियर होगी बात? ये सारे के सारे कैसे हैं? मॉनिक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स। और मॉनिक पॉलिनोमियल के लिए आप जानते हो, ठीक है, हाईएस्ट डिग्री टर्म का जो कोफिशिएंट है वो क्या होता है? 1। और ये सारे के सारे इरेड्यूसिबल भी हैं। ठीक है, इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल भी आप पढ़ कर आए हो। तो प्रूफ देखते हैं जी, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम हो जाती है ये। बात करते हैं प्रूफ की, और सारी जानकारी आप लेकर चलोगे। प्रूफ, लेट, हमारे पास है क्या और हमें करना क्या है कि लेट एफ बी अ फील्ड, एफ बी अ फील्ड एंड एफ एक्स बी अ, एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ पॉजिटिव डिग्री, डिग्री ओवर एफ। एफ अपने आप में एक फील्ड है और एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है। कैसी डिग्री का? पॉजिटिव डिग्री का। भाई आपसे ही कराते हुए चल रहे हैं, समझ लो, हैं? मतलब प्रूफ आप ही लिख रहे हो, ये मान लो। एफ कोई फील्ड है और एफ एक्स पॉलिनोमियल है पॉजिटिव डिग्री का, तो ना तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो सकता और ना ही ये 0 पॉलिनोमियल हो सकता। क्लियर? अब यहां से दो केस उठते हैं कि या तो ये इरेड्यूसिबल होगा या ये रिड्यूसिबल होगा। ठीक है, दो ही तो होते हैं पॉलिनोमियल के पास, दो ही खासियत होती हैं, या तो ये इरेड्यूसिबल होगा या फिर ये रिड्यूसिबल होगा। अपने से छोटी डिग्री के पॉलिनोमियल्स में टूट जाना, रिड्यूसिबल होना। तो केस नंबर 1 कि लेट एफ एक्स इज इरेड्यूसिबल, एफ एक्स इज इरेड्यूसिबल। जब एफ एक्स इरेड्यूसिबल है तो अपने से छोटी डिग्री के पॉलिनोमियल्स में टूट ही नहीं सकता, तो मेरे पास प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो देन नथिंग टू प्रूव, देन नथिंग टू प्रूव, नथिंग टू। क्लियर हो गई बात? भाई अगर एफ एक्स आपका इरेड्यूसिबल है तो फिर वो डिकम्पोज ही नहीं हो पाएगा, और जब डिकम्पोज नहीं होगा तो मेरे पास प्रूव करने के लिए कुछ नहीं है। केस नंबर 2 पकड़ता हूं। केस नंबर 2 कि लेट एफ एक्स इज रिड्यूसिबल, रिड्यूसिबल ओवर एफ। अब की बार एफ एक्स को आप कैसा लेकर चल रहे हो? रिड्यूसिबल लेकर चल रहे हो। अगर एफ एक्स रिड्यूसिबल है एफ के ऊपर, तो फिर एफ एक्स दो पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के रूप में टूट जाएगा और दोनों की डिग्री किससे छोटी होगी? एफ एक्स से छोटी होगी, खूब पढ़ कर आए हैं।
और वो जो दोनों पॉलिनोमियल आएंगे वो किसके ऊपर ही रहेंगे, एफ के ऊपर ही, ठीक है। तो देन एफ एक्स इज इक्वल टू f1x इंटू f2x, वेयर साफ साफ बता देंगे आप कि डिग्री ऑफ f1x इज लेस देन डिग्री ऑफ fx, ठीक है, एंड डिग्री ऑफ f2x इज लेस देन डिग्री ऑफ fx। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, थ्योरम को मैथमेटिकल इंडक्शन से करते हैं, ठीक है। तो नाउ वी शैल प्रूव, नाउ नाउ वी शैल प्रूव, we shall prove this theorem by mathematical induction, by mathematical induction, ठीक है। और ज्यादा करें तो आप इस m को रख लें कैपिटल, मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। हम थ्योरम को किससे करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से। तो इसमें एक चीज मान ली जाएगी कि सपोज द थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल दोज पॉलिनोमियल्स whose degree is less than the degree of fx, मतलब थ्योरम उन सभी पॉलिनोमियल्स के लिए ट्रू मान लो जिनकी डिग्री fx की डिग्री से कम है। और फिर अगर उन सभी के लिए ट्रू होगी तो फिर हम किसके लिए ट्रू दिखा देंगे, fx के लिए ट्रू दिखा देंगे। क्लियर हुई बात। तो एक काम करता हूं कि नाउ सपोज कि नाउ सपोज the theorem is true for all those polynomials whose degree is less than the degree of fx, and then we shall show the theorem is true for fx। मतलब हम मैथमेटिकल इंडक्शन ये कहता है कि देखो 1 डिग्री के पॉलिनोमियल के लिए तो थ्योरम ऑलवेज ट्रू रहेगी। कितनी डिग्री के पॉलिनोमियल के लिए, 1 डिग्री के लिए, क्योंकि 1 डिग्री का आया, कितनी डिग्री का आया, 1 डिग्री का, उसमें 1 की मल्टीप्लाई करो और उसी को रख दो, ठीक है। क्योंकि अगर मॉनिक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल की बात करूं तो x का कोफिशिएंट 1 रहेगा, इससे डाउन जा नहीं सकता, जीरो पॉलिनोमियल में जाएगा नहीं, ठीक है। तो एक बात लिख लो कि सिंस द थ्योरम is true for the polynomials of degree 1। 1 डिग्री के पॉलिनोमियल्स के लिए थ्योरम ऑलवेज ट्रू है, क्योंकि कोई भी 1 डिग्री का पॉलिनोमियल आप उठाएं, एग्जांपल के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये अपने आप में मॉनिक है, ठीक है। डिग्री 1 का ले लिया मैंने,
और कैसा लिया है, मॉनिक मत लो, कोई भी ले लो आप, मॉनिक मत लो, कोई भी ले लो। सपोज टू बी मैंने क्या ले लिया, ये आप कह सकते हो सर ये ले लो, वरना मॉनिक में तो कहोगे आपने चीटिंग कर ली। तो अभी मेरे मेरे पास ये कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है, 1 डिग्री का। इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि इज इक्वल टू 2x+5/2, लिख सकता हूं? तो एन एलिमेंट ऑफ फील्ड एंड अ प्रोडक्ट ऑफ मॉनिक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो थ्योरम 1 डिग्री के पॉलिनोमियल के लिए ट्रू है। मैथमेटिकल इंडक्शन ये कहता है कि शुरुआती वैल्यू के लिए ऑब्वियस होना चाहिए, उनके लिए मान लो, उन पॉलिनोमियल्स के लिए ट्रू मान लो, या फिर ऐसे पढ़ो कि डिग्री 1 के लिए तो ऑब्वियस दिखाई दे रहा है, उन सभी पॉलिनोमियल्स के लिए हम थ्योरम को ट्रू मान लेंगे जिनकी डिग्री, हाँ, हमारे एफ एक्स की डिग्री से कम है। और हम किसके लिए शो करके दिखा देंगे थ्योरम को, एफ एक्स के लिए। बात समझ में आई? अब आप एक बार जाकर थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ लीजिए जी। थ्योरम का स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर एफ एक्स पॉजिटिव डिग्री का पॉलिनोमियल है एफ के ऊपर, तो इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है एक प्रोडक्ट के रूप में। और उस प्रोडक्ट में कौन कौन शामिल होंगे, एक एलिमेंट फील्ड का, एक नहीं, कुछ मॉनिक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल, ठीक है, एंड अ मॉनिक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल, एंड आ मत करो, हटाओ यहां से ए को, एंड मॉनिक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स, कुछ लेंगे मैं तो, एक नहीं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, एंड मॉनिक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स ओवर एफ, and that the decomposition is unique for the order in which the factor occurs। कुल मिलाकर बात करो ऊपर की बातों में, कि पहली बात तो कैसी डिग्री का होना चाहिए, पॉजिटिव डिग्री का, और उसको एक्सप्रेस कर पाओ एक एलिमेंट फील्ड का, फील्ड का तो सिंगल एलिमेंट ही आएगा, लेकिन जो मॉनिक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स आएंगे वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। क्लियर हुई बात? और आगे पीछे करना अलाउ नहीं है। आप ये कह दो कि मैं यदि P1 को आगे कर दूंगी, P2 को पीछे कर दूंगा, तो फिर वो ऑर्डर चेंज कर दिया, ऑर्डर से नया नहीं माना जाएगा। क्लियर होगी बात? अब आपको यहां एक चीज मिली थी कि एफ एक्स रिड्यूसिबल लेकर चले थे आप, और ये अपने से छोटी डिग्री के दो पॉलिनोमियल्स में टूट गया, जहां F1 की डिग्री किससे छोटी है, Fx की डिग्री से, और F2 की डिग्री किससे छोटी है, F की डिग्री से। तो थ्योरम इन F1 और F2 के लिए ट्रू होगी या नहीं? ठीक है, तो चलता हूं, जो मैंने ले लिया सपोज किया है कि सिंस डिग्री ऑफ F1x is less than degree of Fx and degree of F2x is less than degree of Fx, दोनों की डिग्री किससे छोटी है, हमारे Fx से, तो थ्योरम इनके लिए ट्रू होगी। तो दिस इंप्लाइज द थ्योरम इज ट्रू, द थ्योरम इज ट्रू फॉर F1x एंड F2x। अब थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता था जब इनके लिए ट्रू है? तो थ्योरम का स्टेटमेंट ये कहता था कि अगर ये पॉजिटिव डिग्री के हैं तो फिर इनको तोड़ सकता हूं एक प्रोडक्ट के रूप में, जहां एक एलिमेंट आ रहा होगा फील्ड का और कुछ मॉनिक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स आ रहे होंगे। तो मैं F1 को ऐसे लिख सकता हूं कि देन F1x, क्योंकि इसकी डिग्री छोटी है Fx से, तो इसके लिए थ्योरम ट्रू रहेगी। तो F1x इज इक्वल टू a P1x इंटू P2x एंड अप टू Pnx। क्लियर हुआ? और ऐसे ही F2x का भी एक्सप्रेशन हो सकता है कि F2x इज इक्वल टू एक एलिमेंट फील्ड का Q1x इंटू Q2x। जरूरी थोड़ी दोनों बराबर संख्या में आए, तो इसको ले लियो QMX, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जहां
ए और बी फील्ड के एलिमेंट हैं और पी आईज और क्यू आईज मॉनिक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स हैं। क्लियर? क्योंकि इनकी डिग्री हमारे एफ एक्स की डिग्री से छोटी थी और थ्योरम उन सभी पॉलिनोमियल्स के लिए ट्रू है जिनकी डिग्री एफ एक्स की डिग्री से कम है। क्लियर हुआ यहां तक? अब पहले इनको बता भी दो कि भैया है क्या क्या कौन। ठीक है, तो आप बता देंगे कि जहां ए और बी दोनों फील्ड के एलिमेंट हैं, वेयर ए एंड बी दोनों हैं फील्ड के एलिमेंट, एंड पी आईज एंड क्यू आईज, पी आईज एंड क्यू आईज, क्यू आईज are monic irreducible polynomials, are monic irreducible polynomials, irreducible polynomials over same field f। क्लियर हुआ? अच्छा, पीछे बता देना कि ये F1 F2, F1 F2 भी उसी फील्ड के ऊपर है। ठीक है, तो चलो ये तो बात अंडरस्टूड है कि F1 F2 उसी फील्ड के ऊपर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करता हूं मैं, ये F1x और ये F2x दोनों की वैल्यू उठाकर F में रखता हूं। कहां? यहां। ठीक है, F1x और F2x। नाउ 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 सिंस आपने ये लिखा हुआ था पीछे कि Fx इज इक्वल टू F1x इंटू F2x, तो दिस इंप्लाइज Fx इज इक्वल टू, F1x की वैल्यू रखूं तो a इंटू P1x इंटू P2x एंड अप टू Pnx, और F2x की वैल्यू रखो तो b इंटू Q1x इंटू Q2x एंड अप टू Q1x। ये सारे के सारे भाई साहब किसके एलिमेंट हैं? बहुत ध्यान से, ठीक है, समझ में तभी आएगा, ऐसे ही कुछ नहीं हो रहा। ये सारे के सारे इसके एलिमेंट हैं, इसके। भाई इनको भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल माना जा सकता है, खूब पढ़ कर आए हम, काम करके आए। ये अपने आप में प्रूफ हो जाता है रिंग, और मल्टीप्लाई के लिए सेमी ग्रुप भी बनता है, तो एसोसिएटिविटी यूज कर सकता हूं मैं, तो किसी भी एलिमेंट को कहीं भी ले जा सकता हूं। ठीक है, और चलो, अगर एफ फील्ड है तो ये इंटीग्रल डोमेन तो बन ही जाता है, इंटीग्रल डोमेन बन जाता है तो कॉम्यूटेटिव भी हो जाएगा। मतलब मैं इस एलिमेंट को अगर यहां ले जाऊं तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बाई कॉम्यूटेटिविटी, भाई इन दोनों पे ब्रैकेट लगाऊंगा, घुमा दूंगा, अगले पर लगाऊंगा, घुमा दूंगा, अगले पर लगाऊंगा, घुमा दूंगा, यहां ले आऊंगा, क्योंकि ये बन जाता है इंटीग्रल डोमेन। तो मैं इसको लिख देता हूं कि दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू बी और P1x इंटू P2x एंड अप टू Pnx इंटू Q1x Q2x एंड अप टू QMX। यहां भी मैंने n नहीं कर दिया, m लिख दो। हाँ जी, ये दोनों किसके एलिमेंट थे? फील्ड के, और फील्ड मल्टीप्लाई के लिए क्लोज्ड होता है, तो अल्टीमेटली ये किसका एलिमेंट? फील्ड का। और ये सारे के सारे क्या? मॉनिक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल। तो अल्टीमेटली आपने यहां गौर किया कि आपका जो पॉजिटिव डिग्री का पॉलिनोमियल था वो एक्सप्रेस हो गया एन एलिमेंट ऑफ फील्ड एंड द प्रोडक्ट ऑफ मॉनिक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल। तो थ्योरम किसके लिए ट्रू हो गई? एफ एक्स के लिए। तो दिस इंप्लाइज, या फिर बता देंगे कि सिंस ए इंटू बी बिलोंग करेगा फील्ड को, कारण आपको पता है, एंड पी आईज एंड क्यू आईज आर मॉनिक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स। कैसे हैं ये?
मॉनिक इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स हैं, तो this implies the theorem is true for fx। किया क्या था आपने? आपने किया ये था, आप डिग्री वन के लिए ऑब्वियस लेकर चले थे, डिग्री वन वाले के लिए ऑब्वियस लेकर चले थे, और उन सभी पॉलिनोमियल्स के लिए आपने थ्योरम को ट्रू माना था जिनकी डिग्री हमारे एफ एक्स की डिग्री से कम है, और किसके लिए शो करके दिखा दिया? एफ एक्स के लिए। तो दिस इंप्लाइज देन बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, पूरी बात खोल दो कि देन बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, देन बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, then by mathematical induction, the theorem is true for all polynomials of positive degree। ठीक है, जितने भी पॉजिटिव डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स हैं उनको मैं कैसे कर सकता हूं? उनको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं एक प्रोडक्ट के रूप में, जिनमें एक एलिमेंट आएगा फील्ड से और कुछ मॉनिक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स आएंगे। क्लियर हुआ? मॉनिक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन आप अच्छी तरीके से जानते हो, ठीक है। लेकिन अभी आप बस ये कहना सीखे हो कि कोई भी पॉजिटिव डिग्री का पॉलिनोमियल आ जाओ, उसको एक्सप्रेस कर सकता हूं एन एलिमेंट ऑफ फील्ड एंड मॉनिक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट में। लेकिन अभी यहां यूनिकनेस की बात नहीं हुई। क्लियर? अब किसकी बात करेंगे? यूनिकनेस की। चलो जी, आ जाओ, तो हेडिंग डाल लेंगे अब अगला यूनिकनेस। ठीक है, यूनिकनेस। यूनिकनेस के लिए क्या करेंगे? हम दो रिप्रेजेंटेशन लेकर चलेंगे और दोनों को क्या दिखा देंगे? इक्वल दिखा देंगे। क्लियर हुआ? तो देयर आर let there are two possible representation of fx is given by, हाँ जी लिख लो कि fx इज इक्वल टू एक एलिमेंट किसका? फील्ड का, और कुछ मॉनिक रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स, यानी p1x इंटू p2x एंड अप टू pnx। एंड एक और लिख लो, fx इज इक्वल टू एक एलिमेंट फील्ड का q1x इंटू q2x एंड अप टू q1x। कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हमें हमें क्या दिखाना है? रिप्रेजेंटेशन को यूनिक दिखाना है। तो हम fx के कितने रिप्रेजेंटेशन लेकर चल दिए? दो रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? अच्छा, अभी मैंने दोनों को क्या लिया? इक्वल। लेकिन आपको दोनों को जरूर थोड़ी है कि दोनों इक्वल हों, तो यहां इसको क्या ले लेंगे? m। ये m संख्या में होंगे और ये n संख्या में। ठीक है, दोनों को बराबर रख दो, क्योंकि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है? fx आ रहा है। तो दिस इंप्लाइज c इंटू p1x। अच्छा, ये परिचय तो खोल दो कि वेयर, जो आपने c और d लिए हैं ये फील्ड से आ रहे होंगे, एंड pi's एंड qi's आर मॉनिक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स, आर मॉनिक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स।
नाउ दोनों में एफ एक्स है लेफ्ट हैंड साइड में, तो दोनों की वैल्यू बराबर रख दो। दोनों में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एफ एक्स, तो दोनों को बराबर रख दो। तो दिस इंप्लाइज नाउ सी p1x into p2x and up to pnx is equal to d q1x into q2x and up to qmx। ये आ गया। अब ये तो मॉनिक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है। कैसे हैं ये, मॉनिक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स हैं। इनमें से कोई जीरो पॉलिनोमियल होगा भी नहीं, ठीक है, ना कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल मॉनिक नहीं होता। तो इनमें तो कम से कम एक या एक से ज्यादा डिग्री के ही होंगे। ये सारे के सारे वन या वन से ज्यादा डिग्री के होंगे, ये भी सारे वन या वन से ज्यादा डिग्री के होंगे, और ये 0 डिग्री का होगा, और ये भी 0 डिग्री का, ठीक है। तो ये भी अकेला इधर 0 डिग्री का है, ये भी अकेला 0 डिग्री का है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है, कैंसिल नहीं। सिंस पी आईज एंड क्यू आईज आर मॉनिक। कैसे हैं, मॉनिक। तो दिस इंप्लाइज, हाँ जी, इनमें एक्स शामिल होगा, ये अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसमें एक्स शामिल नहीं होगा। इनमें सभी में एक्स शामिल होगा, इसमें एक्स शामिल नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि सी पक्का किसके बराबर होगा, डी के। तो दिस इंप्लाइज सी इज इक्वल टू डी। और जब सी डी के बराबर हो जाए तो सी डी को कैंसिल कर देगा, क्योंकि सेमी ग्रुप बन जाता है, और सेमी ग्रुप में कैंसिलेशन होल्ड करता है। क्लियर। जब ये और ये बराबर है तो सी डी को कर देगा कैंसिल। तो दिस इंप्लाइज, इसको नाम दे दो 3। दिस इंप्लाइज फ्रॉम 3, और क्या लिख पाएंगे जी, कि p1x इंटू p2x एंड अप टू pnx इज इक्वल टू q1x इंटू q2x एंड अप टू qmx। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। एक काम करिए, यहाँ अब आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये सारे के सारे मॉनिक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स हैं। इधर भी सारे के सारे मॉनिक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स हैं, और इधर भी सारे मॉनिक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स हैं। कल हमने आपको एक थ्योरम कराई थी। ये मॉनिक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स हैं, इरेड्यूसिबल को प्राइम एलिमेंट भी बोलते हैं। ये इधर प्राइम की मल्टीप्लाई है, और ये इधर इधर भी प्राइम्स की मल्टीप्लाई है। तो आपको एक चीज सिखाता हूं कि अगर ये सारे के सारे प्राइम्स हैं, यहाँ गौर करो, अगर ये सारे के सारे कैसे हैं, प्राइम या इरेड्यूसिबल, और ये भी सारे क्या हैं, प्राइम या इरेड्यूसिबल। तो कल हमने एक थ्योरम के ऊपर बात करी थी कि अगर कुछ प्राइम या इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट कुछ पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, ठीक है, तो आपको यहां से नजर आएगा, या फिर ये देख लीजिए, साफ साफ ये देखिए कि P1 में, ऐसे समझिए, P1 में किसी की मल्टीप्लाई करने पर ये पूरा प्राप्त हो रहा है, यानी P1 भाग कर रहा होगा इस पूरे को। तो दिस इंप्लाइज P1x डिवाइड्स Q1x इंटू Q2x एंड अप टू QMX। ये इरेड्यूसिबल था, और ये सारे के सारे मॉनिक इरेड्यूसिबल हैं, ठीक है। मॉनिक इरेड्यूसिबल हैं तो इनका जीसीडी वैसे 1, ठीक है। अब एक बात बहुत गौर से समझना, आप नंबर थ्योरी पढ़ कर आए हो, ये भी इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, और ये इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट है, ठीक है। इन सब का जीसीडी आपस में वैसे 1 हो गए, रिलेटिवली प्राइम हो गए। तो P1 इनमें से किसी ना किसी को भाग जरूर करेगा, ठीक है। मतलब इसमें से कम एक ऐसा होगा जिसको P1 भाग करेगा। अब चूंकि इधर वाले भी इरेड्यूसिबल हैं, तो फिर किसी ना किसी को किसके बराबर होना पड़ेगा, P1 के। भाग तभी कर सकता है जब बिल्कुल बराबर हो, क्योंकि इधर वाले इरेड्यूसिबल हैं। क्लियर।
तो दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट, ठीक है, देयर एग्जिस्ट सम क्यू आई, देयर एग्जिस्ट अ क्यू आई, अ क्यू आई एक्स, ठीक है, इन Q1x, Q2x and up to QMX such that कि P1x बराबर हो जाएगा उस QIX के। ये इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल था, इधर भी इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट है। तो पहली बात तो ये इनमें से किसी ना किसी एक को भाग जरूर करेगा, ये रिलेटिवली प्राइम है सारे के सारे। अब मान लो किसी एक को भाग कर रहा है, उसका नाम क्या है, QIX। तो ये इरेड्यूसिबल है, इरेड्यूसिबल अपने अलावा और किसी से भाग नहीं होता पॉजिटिव डिग्री के पॉलिनोमियल से, या तो 1 से भाग होता है या यूनिट से भाग होता है, ठीक है, यूनिट्स और एसोसिएट के अलावा और किसी से भाग नहीं होता। अब चूंकि ये इरेड्यूसिबल है, क्या है, इरेड्यूसिबल है, मतलब ठीक है, जिसको भाग कर रहा है तो फिर बिल्कुल बराबर होगा। कैसे कि P1x इज इक्वल टू QIX, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इनमें से कोई सा तो होगा, कोई सा एक तो होगा, उसको आगे ले आओ कि सपोज QIX इज इक्वल टू Q1X, ठीक है जी। वो जो QIX है, जिस नंबर वाले को भी पूर्ण रूप से भाग कर रहा है उसको क्या मान लो, Q1X, ठीक है। और आप सपोज करो ये P1X किसके बराबर हो गया, इस Q1X के बराबर हो गया, तो हम P1X से किसको हटा सकते हैं, Q1X को। भाई जिसके भी ये P1X इनमें जिसके भी बराबर हो उसको नाम क्या दे दो, Q1X नाम दे दो और उसको हटा दो, ठीक है। तो देन वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं जी, कि P1X इंटू P2X एंड अप टू PNX इज इक्वल टू, अभी एक काम करो कि आपने कहा है कि P1X QIX के बराबर है फॉर सम आई, और उस QIX को नाम कितना दे रखा है, Q1X। तो Q1X की जगह इधर P1X ही रख दो कि P1X इंटू Q2X एंड अप टू QMX। कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक? हम्म। अब ये P1X इसको हटा देगा बाय कैंसिलेशन लॉ, और आपके पास क्या रह जाएगा, दिस इंप्लाइज P2X, P3X and up to PNX is equal to Q2X, Q3X and up to QMX, ठीक है। और मान लो कि ये बराबर हो गया GX के से, ये दोनों तरफ के जो मेंबर हैं उनका प्रोडक्ट किसके बराबर लिख दिया आपने, GX से। अब आपको एक बात पता चली, पीछे FX की शक्ल देखो कहां है, FX ऐसा बड़ा सा था, एक भाग गया है, एक भाग गया पॉजिटिव डिग्री का, 1 या 1 से बड़ी डिग्री का एक भाग गया, तो ये जो प्रोडक्ट है अब इसकी डिग्री नीचे आ जाएगी, किससे, FX से, FX से नीचे आ जाएगी ना। तो चलते हैं कि क्लियरली डिग्री ऑफ दिस प्रोडक्ट किसको, इसको क्या माना गया है, GX, डिग्री ऑफ GX
इज लेस देन डिग्री ऑफ आर एफ एक्स। आर का मतलब हमारा, हद हो रही है, ठीक है। और आप मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या मान कर आए थे कि थ्योरम उन सभी पॉलिनोमियल्स के लिए ट्रू है जिनकी डिग्री एफ एक्स से छोटी है, ठीक है। सिंस द थ्योरम इज ट्रू for all those polynomials whose degree is less than the degree of gx, the degree of fx। तो थ्योरम तो पूरी ही ट्रू थी उनके लिए, तो यूनिकनेस भी ट्रू हो जाएगी। यानी अब यहां से आगे जितने भी आ रहे हैं ना, पहली बात तो इनकी संख्या बराबर होगी क्योंकि थ्योरम ट्रू है। P2 बराबर होगा किसी Q2 के, P3 बराबर होगा किसी Q3 के, और Pi बराबर होगा किसी Qi के, ठीक है। तो देन Pi इज इक्वल टू Pi x लिख लो, Pi x इज इक्वल टू Qi x, ठीक है, फॉर ऑल i, जितने भी शामिल हो रहे हैं, एंड ऑल्सो आज लिखने का काम खराब हो रहा है, ठीक है, फिंगर में दिक्कत है थोड़ी सी। एंड ऑल्सो m इज इक्वल टू n, ये संख्या भी बराबर हो जाएगी क्योंकि थ्योरम उन सभी पॉलिनोमियल्स के लिए ट्रू थी जिनकी डिग्री हमारे एफ की डिग्री से छोटी है। तो ये तो ऑब्वियसली एफ से छोटी डिग्री के हो गए प्रोडक्ट, तो इनके लिए यूनिकनेस भी होल्ड करेगी। यानी जो प्रोडक्ट इधर लिखा हुआ है वो ही इधर है, बस आगे पीछे करके लिखा हुआ है, वो ही मॉनिक इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल शामिल हो रहे हैं। क्लियर हो गया। अब P1 तो वैसे Q1 के बराबर हो गया, और यहां से आगे P2 बराबर Q2 के, P3 बराबर Q3 के, P4 बराबर Q4 के, एंड अप टू Pn बराबर Qn के, और दोनों की संख्या बराबर होंगी। तो दिस इंप्लाइज द रिप्रेजेंटेशन यूनिक, द रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक। बताइए कोई दिक्कत आई हो तो इस थ्योरम में। अगर आपको सारी डेफिनेशन ज्ञात हैं तो बड़ी आसान थ्योरम है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहले एग्जिस्टेंस हेडिंग डालना है, एग्जिस्टेंस से शुरू करना है जो व्हाइट कलर में हमने लिखा हुआ है। पहले तो आपको स्टेटमेंट याद होना चाहिए यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम का। फिर जब आप प्रूफ शुरू करो तो एग्जिस्टेंस नाम का हेडिंग डाल लेना, या मत भी डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एफ को फील्ड लेकर चले, और एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है पॉजिटिव डिग्री का। पॉजिटिव डिग्री के पॉलिनोमियल के पास दो चॉइस होती है, या तो वो इरेड्यूसिबल होता है या वो रिड्यूसिबल होता है। अगर इरेड्यूसिबल होता है तो फिर ये प्रोडक्ट में नहीं टूटेगा, तो मेरे पास कुछ भी प्रूव करने के लिए नहीं है। अगर रिड्यूसिबल है तो ये दो छोटी डिग्री के पॉलिनोमियल्स में टूट जाएगा, और ये दोनों भी एफ के ऊपर ही होंगे। नाउ वी शैल प्रूव दिस थ्योरम बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। चूंकि 1 डिग्री के पॉलिनोमियल के लिए ट्रू है, मैंने बताया हुआ है, जब 1 डिग्री के लिए पॉलिनोमियल के लिए ट्रू है तो अब ये मान लीजिए कि नाउ सपोज द थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल पॉलिनोमियल्स whose degree is less than the degree of fx, and then we shall show that so that the theorem so that the theorem is true for fx। चूंकि f1x और f2x दोनों की डिग्री fx से छोटी है तो इनके लिए ट्रू होगी। तो ठीक है, तो इनको तोड़ दो, एक एलिमेंट फील्ड का और कुछ मॉनिक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स, और ऐसे ही f2x को भी तोड़ देंगे, इसमें n शामिल हुए और इसमें m शामिल हुए, जहां a और b बिलोंग करेंगे फील्ड को, और Pi और Qi मॉनिक रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स होंगे f के ऊपर, ठीक है। क्योंकि आपने fx को माना था f1x और f2x के बराबर, ठीक है, तो f1x और f2x की वैल्यू रख दो।
आपको पता है कि एफ एक्स इंटीग्रल डोमेन तक बन जाता है अगर एफ फील्ड हो तो मैं इन एलिमेंट्स को आगे पीछे कहीं भी कर सकता हूं। तो मैं ए और बी को पास ले आया और मॉनिक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स की मल्टीप्लाई। तो एन एलिमेंट ऑफ फील्ड एंड प्रोडक्ट ऑफ मॉनिक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स, तो एफ एक्स एक्सप्रेस हो गया या नहीं? तो एफ एक्स के लिए ट्रू दिखा दी, तो यहां तो एग्जिस्टेंस पूरी हो गई। अब दिखाने आया यूनिकनेस। यूनिकनेस के लिए आप कितने रिप्रेजेंटेशन ले लो एफ एक्स के? दो ले लो। एक में है एफ एक्स इज इक्वल टू एन एलिमेंट ऑफ फील्ड कुछ मॉनिक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स, एंड अगेन दूसरा रिप्रेजेंटेशन। दोनों को बराबर रख दो। दोनों को बराबर रख दिया। अब इनमें तो एक्स शामिल है, लेकिन इनमें ये कांस्टेंट है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। बराबर हो जाएंगे तो सी से डी को हटा दो बाई कैंसिलेशन लॉ, क्योंकि सेमी भी बन जाता है। अब रह गया ये। यहां जरा बारीकी से समझना, अगर यहां मैटर क्लियर नहीं हुआ हो, कि P1 में किसी की मल्टीप्लाई करने पर ये पूरा आ रहा है, यानी P1 इसको पूरे को भाग कर रहा होगा। अब P1 अपने आप में वैसे प्राइम है, और ये प्राइम का फैक्टर है, मतलब प्राइम का प्रोडक्ट है। अब अगर P1 इनमें, फिर तो P1 पक्का भाग करेगा इनमें से किसी न किसी एक को, थ्योरम कहती है। जब भाग करेगा, एक मिनट के लिए फैन बंद कर दो, बहुत आराम से प्यार से उठकर, बस। जब P1 इनके प्रोडक्ट को भाग कर रहा है, तो P1 इनमें से किसी न किसी एक को भाग करेगा पक्का। तो मैंने वही कह दिया कि देयर एग्जिस्ट क्यू आई एक्स इन क्यू वन एक्स इंटू क्यू टू एक्स एंड अप टू क्यू एम एक्स। और जब भाग करेगा, क्योंकि ये मॉनिक इरेड्यूसिबल हैं, तो भाग करने का मतलब है बिल्कुल बराबर होगा। तो P1x किसी ना किसी QI के बराबर होगा। ठीक है, मान लो वो QI कौन है? Q1 मान लो है। तो अब तो एक काम किया, Q1 की जगह P1 रख दिया, तो P1x P2x एंड अप टू PNX, P1x इंटू Q2x एंड अप टू PMX। हालांकि सेमी ग्रुप हो जाता है। रिंग की बात करूं तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा, P1 से P1 को आप हटा दोगे। हटाते ही अब आया आपके पास इतना, इसको मान लो क्या, GX। भाई एक वन या वन से ज्यादा डिग्री का पॉलिनोमियल इसमें से भाग होकर जा चुका है। ठीक है, तो डिग्री और छोटी हो गई, एफ एक्स से तो छोटी हो ही गई। और आपने कहा था कि थ्योरम उन सभी पॉलिनोमियल्स के लिए ट्रू है जिनकी डिग्री एफ एक्स की डिग्री से कम है, तो यूनिकनेस भी ट्रू हो जाएगी। यानी यहां से आगे जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है, पहली बात तो इनमें शामिल होने वाले मेंबर की संख्या बराबर होगी। ठीक है, और पी आईज बराबर होंगे क्यू आईज के, संख्या बराबर होगी और पी आईज बराबर होंगे क्यू आईज के। तो P1 वैसे Q1 के बराबर हो गया, और बाकी P2 बराबर Q2 के, P3 बराबर Q3 के, P4 बराबर Q4 के, एंड सो ऑन, दोनों साइड बराबर रहेंगे। तो दोनों, और C वैसे बराबर D के हो गया था, तो दोनों रिप्रेजेंटेशन कैसे हो जाएंगे? यूनिक। बताइए जी, कोई परेशानी आई हो तो। यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम बोलो। ये थी आपकी यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम।